मैं सारे लोगों को आज इस्लामाबाद के लोगों को दावत देता हूं मेरी रैली में, इसलिए कि अगर इस तरह का तशद्दुद एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर टॉर्चर हो सकती है, इस मुल्क में मीडिया का मुंह बंद करके, लोगों को डरा के, तशद्दुद करके इस मुल्क में इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। पीटीआई शहबाज गिल के हक और आजादी इजहार राय पर पाबंदी के खिलाफ आज सड़कों पर निकलेगी। इमरान खान की क़यादत में शहर इक़्तिदार में रैली निकाली जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि मगरिब के बाद 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद के तमाम शहरियों से रैली में शिरकत की दरख्वास्त है। जोनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाज भी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम। ट्वीट में बोले कि तस्वीर और वीडियोस में वाज़ेह है शहबाज गिल को ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे पास मुकम्मल तफसीली मालूमात हैं। अवाम और हमारे जहनों में ख्याल आता है कि इतना भयानक तशद्दुद आखिर कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द अमल देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के पिम्स हस्पताल आमद शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। इमरान खान बोले कि अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अदालत से इजाजत लें और मिल लें। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का शहबाज गिल को दोबारा से पिम्स मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत का शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ, आप 8 दिन की दरख्वास्त क्यों लेकर आए? अदालत के रिमार्क्स। मुल्जिम की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की शहबाज गिल के मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पीर तक मुलतवी कर दी। खुदा का वास्ता मुझे मास्क दे दें। शहबाज गिल की अदालती अहाते में आहो बुका। शहबाज गिल को व्हील चेयर पर इस्लामाबाद पुलिस सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाई। शहबाज गिल के मास्क मांगने पर पुलिस एहलकार बोले शहबाज गिल ने मास्क खुद हटाया है। आप अदालत में रहना चाहते हैं? अदालत का इस्तफसार, मुझे मास्क दे दें, मैं रुक जाऊंगा। शहबाज गिल का जवाब। शहबाज गिल के बार बार मास्क मांगने पर उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी अदालत में पहुंचाया गया। बाबर अवान बोले कि शहबाज गिल ने तहरीक इंसाफ के लिए बाहर की नौकरी छोड़ी। वो तहरीक इंसाफ का असासा है। किसी को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस प्रोपेगेंडा से पीटीआई को नुकसान होगा। शहबाज गिल के लिए पूरी पीटीआई मुत्तहिद है। हमजा शहबाज मुल्क से बाहर फरार हो गया। पीटीआई की जानिब से इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी। तीनों रहनुमाओं को 30 अगस्त को जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। इमरान खान ने जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इंटरव्यूज में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए। फवाद चौधरी और असद उमर ने भी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद किए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। आइंदा समात पर दलाल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समात 24 अगस्त को होगी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद। FIA का इमरान खान को सवालात के जवाबात के लिए दोबारा से नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 दफ़ा नोटिस इशू करने के बाद इमरान खान के वारंट्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का सुराग भी लगा लिया गया।
5वीं कंपनियों में से कुछ बंद हैं, कुछ अब भी फाल हैं। बंद होने वाली कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स तलब करनी है। 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब, तमाशे बंद करें। बेटे से तनख्वाह लेने पर 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया। नवाज शरीफ जानते थे कि इल्जामात झूठे हैं, लेकिन फिर भी जवाब दिया। इमरान खान 22 सालों से दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे। अब बताएं कि जमानत क्यों ली? इनसे जब भी सवाल पूछे जाएं, जवाब नहीं देते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज, बोली कि खान साहब मुल्क में तमाशा लगाना बंद करें। इमरान खान समझते हैं कि इस तरह इनके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। खान साहब से सवाल FIA करे तो गलत, नैब करे तो गलत। वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, यानी खुद अबावदला है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और बाकी सबको कानून की नसीहत है कि भाई कानून के सामने जवाब दो। आप पे इल्जाम अगर गलत भी है तो आप जाए ना कानून के सामने जाके जवाब दें। जरदारी साहब ने तो आपसे कोई रिलीफ नहीं मांगा, आपने जी भर के गालियां दी हमें। NRO मांगते हैं। इमरान खान मुसलसल अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क के आईन और कानून के साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान के दौर में पहले पकड़ा जाता था, इल्जाम बाद में लगाया जाता था। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि इमरान खान नैब को ज़ाती मफाद के लिए अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अब कहते हैं कि वो FIA को जवाब दे नहीं। जरदारी साहब ने आपसे कोई रिलीफ नहीं मांगा था। मुना सिलाही की PTI में शमूलियत और पार्टी टिकट से NA 80 मंडी बहाउद्दीन से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का नोटिफिकेशन ज़ेरे गर्दिश। मुना सिलाही ने PTI के टिकट नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। ट्वीट में बोले कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही हैं। असद उमर के साथ काम करना ज़बरदस्त है। PTI फैमिली से मोहब्बत और बहुत एहतराम करता हूँ, मगर पार्टी टिकट नोटिफिकेशन जाली है। को नुकसान पहुंचा। 90 लाख अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने के लिए हमने बड़ी मुशावरत के बाद फैसला किया कि हर मुतासरा घर को 25,000 रुपये नकद हम कॉम्पनसेशन देंगे। हालिया बारिशों और सैलाब ने मुल्क में तबाही मचाई। सैलाब से सैकड़ों लोग जाँ बहक और जख्मी हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। हमारे फौजी अफसरान ने भी खून का नजराना पेश किया। ये पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद की तकरीब से खिताब, बोले कि हर घराने को 25,000 रुपये मिलेंगे जो सैलाब से मुतासर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का भी तखमीना लगाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत सिंध में बारिशों के नुकसानात और हुकूमती इक़दामात के हवाले से इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन सैलाब की हर तरह से मदद करने की हिदायत। बोले कि मुतासरा अफराद जिस कैंप में जाना चाहें उनको मुंतकिल किया जाए। सिंध हुकूमत अवाम की फौरी इमदाद और बहाली के लिए भरपूर इक़दामात करे। पानी निकासी के लिए भी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टुंडू जाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। शर्जील मेमन की टुंडू जाम और मुतल्लिका इलाकों से निकासियाब को बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने हल्के के अवाम के मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के लिए अहकाम भी जारी किए। बोले कि टुंडू जाम के तमाम इलाकों से बरसाती पानी की निकासी फौरी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से
हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी बरतानिया के वाइस चांसलर की मुलाकात। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के शोबे के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले कि IT शोबे में जिद्दत और नौजवानों की तरबियत के हुसूल में आसानी फराहम करना तरजीह है। नौजवानों को IT स्किल्स के हुसूल में मदद के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। आला तालीम के हुसूल के लिए यकसा मौक़े फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा के वफ्द की GHQ आमद। आर्मी चीफ से तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मौजूदा इलाकाई इशूज़ अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर गुफ्तगू। तलबा का मुलाकात और बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। तलबा का वफ्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेगा।